हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम पीएच टर्म को पढ़ने वाले हैं। आपने ये टर्म पहले नहीं पढ़ी होगी। 10th के अंदर फर्स्ट टाइम आप पीएच टर्म जो है ये इंक्लूड होती है सिलेबस के अंदर, तो आज आप फर्स्ट टाइम ही पढ़ने वाले हैं इसे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक नई टर्म है और आप लोगों को इसके बारे में अभी आइडिया भी नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पीएच इस तरीके से लिखा जाता है, पी रेज़ टू पावर एच। होता क्या है पीएच, इसके बारे में जानते हैं पहले। पीएच जो टर्म है, एक डेनिश एक डेनिश बायोकेमिस्ट थे सोरेनसन नाम के एक बायोकेमिस्ट थे, डेनिश के थे वो। उन्होंने सबसे पहले पीएच टर्म दी थी। किस तरीके से दी थी? जो एस सोरेनसन पे लिखा मिलेगा कई बार आपको, सोरेनसन इनका कंप्लीट नाम था, जिन्होंने पीएच टर्म दी थी सबसे पहले। हो सकता है आपसे कभी पूछ लिया जाए हु गिव द टर्म पीएच, तो आप बताएंगे सोरेनसन इज द साइंटिस्ट हु गिव द टर्म पीएच। ये बियर की पीएच जो एसिडिटी होती है ना बियर की, उसको मेजर करना चाह रहे थे और इन्होंने बाई चांस किस टर्म को इन्वेंट कर दिया था? पीएच टर्म का इन्वेंशन किया था। तो जो सोरेनसन है, ये साइंटिस्ट का नाम है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बाद जो पीएच टर्म होती है, अलग से लिख लेते हैं, जो पीएच टर्म होती है ये ग्रीक जर्मन लैंग्वेज के अंदर इसका मतलब क्या होता है? पोटेंस डी हाइड्रोजन। क्या मतलब होता है इसका? पोटेंस डी हाइड्रोजन। जर्मन लैंग्वेज के अंदर पीएच का मतलब होता है पोटेंस डी हाइड्रोजन, और इसका इंग्लिश में क्या मतलब होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या मतलब होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब ये जो सारी टर्म है ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैंने क्या क्या बताया एक बार देखिए। पीएच जो टर्म है ये डेनिश के एक बायोकेमिस्ट थे जो बियर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उसकी एसिडिटी जो है, बेसिसिटी या एसिडिटी जो भी उसमें फाइंड आउट होती है, उसे फाइंड आउट करना चाह रहे थे। वैसे हम एसिड्स के लिए हमेशा बेसिसिटी देखते हैं। तो सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे जिसने पीएच टर्म दी थी और जो इसके ऊपर काम कर रहे थे। बाद में जो पीएच टर्म दी गई, इसका क्या मतलब था? ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड था जो पी है, और इसमें इसका क्या मतलब होता था? पोटेंस डी हाइड्रोजन। H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन और P स्टैंड फॉर पोटेंस डी। इसका क्या मतलब है? इंग्लिश के अंदर इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो ये पीएच के बारे में बताया गया। एक्चुअल में पीएच होता क्या है? अगर आप इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें कि व्हाट इज पीएच, इट इज द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं और OH नेगेटिव आयंस। ये जो पीएच टर्म होती है नेगेटिव लोगरिथम होती है आइदर H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस। अगर एसिड है तो H पॉजिटिव आयंस देखेंगे, अगर बेस है तो OH नेगेटिव आयंस देखेंगे। कैसे लिख सकते हैं आप इसे? पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव, LOG। मैं L ऐसे बनाती हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ, नेगेटिव साइन यहाँ से हट जाएगा, H पॉजिटिव। अगर ये अपॉन के अंदर लेके चले गए आप तो यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा। अगर H पॉजिटिव डायरेक्ट लिखना है तो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। ये मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं जिनका अगर हम अपॉन में लिखते हैं तो नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं आएगा। अगर यही चीज़ हम ऊपर लिख रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लग जाता है। सेम इसी तरीके से आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, POH नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव लोगरिथम ऑफ OH नेगेटिव। ओके, और ऐसे लिखना चाहेंगे तो log ऑफ 1/OH नेगेटिव। इन दोनों टर्म में से जो भी आपको ज़्यादा सुटेबल लगे आप वो लिख सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, जो आपको आनी चाहिए। पीएच इज इक्वल टू क्या रहेगा? नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। पीएच होता क्या है? इट इज द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस या फिर OH नेगेटिव आयंस। और हम इसे कैसे लिखेंगे? पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। अगर OH नेगेटिव की टर्म में दिखा रहे हैं तो नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब मैं एक बार इसे रब करूंगी, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे। पीएच जो है ये एक एज एन इंडिकेटर भी यूज़ किया जाता है। आप इंडिकेटर्स पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर या फिर जो पीएच पेपर होता है इसका भी यूज़ किया जाता है एसिडिक या फिर बेसिक स्ट्रेंथ जो है किसी भी
केमिकल की, किसी भी कंपाउंड की जानने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। तो इसे एज एन इंडिकेटर भी यूज़ करता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए अब यहाँ पर पीएच पेपर जो है लैब के अंदर अवेलेबल रहता है, हम इसका बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या होगा, इसकी वैल्यू जो होती है, एक स्केल होता है, एक पेपर स्केल होता है, जिसके ऊपर 0 से लेकर 14 तक जो डिजिट्स होती है वो मेंशन की जाती है। इस तरीके से एक स्केल होगा हमारे पास, ओके, और इसके ऊपर 0 से स्टार्ट होगी डिजिट और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, 7 एग्जैक्ट 7 के ऊपर जो है, अगर किसी चीज की वैल्यू पीएच की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू है 7, इसका मतलब क्या है, वो कैसे नेचर का है, न्यूट्रल नेचर का सब्सटेंस रहेगा, ठीक है, न्यूट्रल नेचर का सब्सटेंस रहेगा। इस साइड जो है पीएच की वैल्यू कम होती जा रही है, लेस देन 7। अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है, इट मीन्स कंपाउंड कैसे हैं, एसिडिक नेचर के हैं। जितना हम इस साइड बढ़ते जाएंगे, यानी पीएच की वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए, 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से आती जाएगी। तो जितनी वैल्यू कम होती जाएगी उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, यानी इस साइड जो है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस तरफ जब हम मूव करेंगे तो पीएच की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 7, पीएच विल बी ग्रेटर देन 7। और अगर इसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा है, इसका मतलब किस टाइप के कंपाउंड होंगे, ये बेसिक नेचर के कंपाउंड होंगे। और जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन के अंदर मूव करते जाएंगे, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। यानी अगर कोई कंपाउंड है जिसका पीएच वैल्यू आ रहा है 8, तो वो कम बेसिक होगा, बेसिक तो होगा लेकिन कम। और किसी की वैल्यू आ रही है 13 पीएच की, इसका मतलब वो हाईली बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, हाईली बेसिक नेचर का है। इसी तरीके से अगर किसी की वैल्यू आती है 5, तो इसका मतलब वो थोड़ा सा वीक बेस है, कम बेसिक है। और अगर वैल्यू आ जाए 1 या 2, तो वो बहुत एसिडिक, इस टाइम हम एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर 5 6 इस तरीके से वैल्यू आती है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम रहेगी। अगर 1 2 इस तरीके से आ जाए तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, वो हाईली एसिडिक नेचर का रहेगा, ओके। तो इस डायरेक्शन के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इस डायरेक्शन के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, और बीच के अंदर कोई भी कंपाउंड है वो किस नेचर का रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। और इसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर अपीयर होगा। जब आप देखेंगे ना, एक पेपर स्ट्रिप होती है ऑफ ऑरेंज कलर की, ठीक है, क्रीमिश कलर की होती है। जब भी आप उसे सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे, अगर एसिडिक होगा तो उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशंस जो हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, डार्क रेड, इस तरीके से आएगा, ओके। पिंक, मतलब येलो से रेड की तरफ मूव करेंगे। इस तरीके के अगर कलर ऑब्जर्व होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करवाएंगे। इस साइड जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे, ब्लू कलर की साइड मूव करेंगे, ठीक है। ग्रीन के अंदर थोड़ा सा डार्कनेस आ जाएगी, फिर लाइट ब्लू होगा, पर्पल होगा, डार्क ब्लू होगा, फिर फाइनली बहुत ही ज्यादा डार्क कलर जो है, डार्क पर्पलिश ब्लू कलर आपको मिलेगा। तो समझ लेना बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है वहां पर। तो इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो ब्लू कलर बढ़ता जाता है, और इस डायरेक्शन में रेड कलर आता जाएगा। अगर पीएच पेपर आपने डिप किया, रेड इन कलर है, ऑरेंज इन कलर है, इट मींस एसिडिक सॉल्यूशन था। अगर ब्लू इन कलर है, इट मींस बेसिक सॉल्यूशन था। अगर ग्रीन इन कलर है, इट मींस न्यूट्रल था। क्लियर? ये टेबल आप अपनी नोटबुक के अंदर ड्रॉ करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इसे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच का, तो आपको ये आना चाहिए। अब देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा जब आप डिप करेंगे कि इसकी पीएच कितनी है? जो पीएच स्केल होता है ना, उसके ऊपर एक स्ट्रिप लगी होती है जिसके ऊपर सारे कलर, जैसे 1 के ऊपर एक कलर का कॉलम होगा, 2 के ऊपर कलर होगा, तो इस तरीके से हम उस स्ट्रिप को निकाल के मैच कर लेते हैं। कौन से कलर के साथ मैच कर रहा है, जिस कलर के साथ मैच करेगा वो ही उसकी पीएच रेंज रहेगी। जैसे मान लो ऑरेंज कलर आया, आपने मैच किया, तो आपने देखा कि ये तो 4 पे मैच कर रहा है, तो आप तुरंत बता देंगे कि इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 4 है। और अगर आपको कंसंट्रेशन दे दी जाए, लेट अस कंसीडर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, अगर इस तरीके से हम कोई भी चीज लिखते हैं, इसका मतलब हम उसकी कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जो कंसंट्रेशन है इसकी वो है, मान लो 10⁻³ ठीक है। कितनी कंसंट्रेशन का है, 10⁻³ मोल है, मान लो। इस तरीके से हमने कंसीडर कर लिया, और आपसे पूछ लिया व्हाट विल बी इट्स पीएच, इसकी पीएच क्या होगी, आप मुझे बताएं फाइंड आउट करके। और साथ में ये भी बताएं कि एसिडिक नेचर का होगा या फिर बेसिक नेचर का होगा। इसने कहा हम जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, कोई बेवरेजेस है, इसने कहा कि इसकी जो कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव आयंस की वो 10⁻³ है, तो आप इसकी पीएच फाइंड आउट करें।
तो अभी हमने कहा था पीएच किसके इक्वल होता है, इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। और H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है यहाँ पर 10⁻³ तो हम कैसे लिख सकते हैं, नेगेटिव लॉग 10⁻³ ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसकी वैल्यू तो यहाँ दे रखी है ना 10⁻³ तो यहाँ पर उसी को मेंशन कर दिया हमने। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, ये नेगेटिव साइन एज इट इज, ये जो 10⁻³ रहता है ये आगे आएगा इसके लॉग के -3, क्लियर। बाकी एज इट इज लिख देंगे log 10। ये जो -3 है जब हम लॉगरिथम को सॉल्व करते हैं तो ये आगे आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन एज इट इज है यहाँ पर, ये -3 यहाँ लिख दिया और बाकी क्या बच गया log of 10, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। log of 10 जो होता है इसकी वैल्यू होती है, एक log टेबल होती है, लॉगरिथम टेबल, जिसके अंदर सारी वैल्यूज दी हुई होती हैं। अभी आपको बता दें यहाँ पर log 10 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज इक्वल टू 1 होती है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है। इसका मतलब क्या है, log 10 इज इक्वल टू होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी जगह तो 1 पुट कर देंगे, अंदर भी ब्रैकेट के अंदर भी माइनस का साइन है, बाहर भी माइनस है, तो कितना हो जाएगा प्लस, और log 10 की वैल्यू कितनी आई थी 1, इट मीन्स pH इज इक्वल टू 3। और अगर किसी भी चीज की pH 3 है तो कैसे नेचर का होगा, लेस देन 7 चली गई, एसिडिक इन नेचर, यानी कंपाउंड कैसा रहेगा, एसिडिक नेचर का रहेगा। ओके, कैसे नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। तो आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पर, द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज 0.001 मोलर, व्हाट विल बी इट्स pH। आप मुझे फाइंड आउट करके बताएं। छोटी सी हिंट मैं आपको दे देती हूँ, जो 0.001 मैंने लिखा है इसे आप 10⁻⁴ के अंदर कन्वर्ट कर लेना, देन उसके बाद सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। जो इसके यूजेस हैं वो और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारा जो ब्लड होता है उसकी pH कितनी होती है, 7.4 जो है ब्लड pH रहती है। इसी तरीके से जो हमारा माउथ के अंदर pH स्केल प्रेजेंट है वो कितना रहता है, न्यूट्रल नेचर का रहेगा, स्लाइटली एसिडिक रहता है। जब भी हम फूड खाते हैं और ब्रश वगैरह नहीं करते, मान लो आपने रात में कुछ भी खाया तो उसके अंदर शुगर प्रेजेंट रहता है, जो माउथ के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं वो उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू करते हैं और उसे एसिडिक लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं, जिस वजह से जो pH होता है वो 5.5 से नीचे चला जाता है। अगर हमारे मुंह का pH 5.5 से नीचे चला गया, लोअर देन 5.5 है, इट मीन्स जो हमारे टीथ के ऊपर इनेमल की कवरिंग होती है वो उसको ब्रेकअप करना शुरू कर देता है, जिस वजह से टीथ डिके जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो pH जो है ये मेंटेन करके रखना, चाहे अपनी बॉडी के रिगार्डिंग हो, चाहे ब्लड की रिगार्डिंग हो, चाहे सॉइल के रिगार्डिंग हो, हर जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिडिटी हो जाती है तो हम एंटासिड लेते हैं, मान लो जो हमारा स्टमक होता है इसके अंदर HCl सीक्रेट करता है ये, तो अगर हम मान लो फूड के बारे में सोच रहे हैं या फिर हमने खा लिया ज़्यादा और ईटिंग कर ली तो कई बार एसिडिटी की दिक्कत हो जाती है। तो जो मेडिसिन दी जाती है उनके अंदर बेस देते हैं एंटासिड्स के अंदर, ताकि जितनी एसिडिटी क्रिएट हुई है, जो भी एक्सेस अमाउंट है HCl का, उसे क्या किया जा सके, न्यूट्रलाइज किया जा सके। अगर बेस देंगे, माइल्ड बेस जो है, जो भी मेडिसिन वगैरह लेते हैं उनके अंदर माइल्ड बेस प्रेजेंट होता है जो क्या करता है उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और जो एसिडिटी है वो रिमूव हो जाती है। यानी वहाँ पर भी क्या करना है, हमें न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है, pH स्केल को मेंटेन करके रखना है। तो इसके ये सारे जो यूजेस हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो pH का जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो चुका है, इसे अच्छे से पढ़ें और साथ ही साथ जो ये क्वेश्चन दिया है सॉल्व कर लें। सारी चीज़ें आपकी नोटबुक के अंदर मेंटेन होनी चाहिए और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस फिर मैं आपको दूँगी।